प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बच्चा विमल आप लोगों के लिए कुछ सत्संग से संबंधित आप तक पहुंचाने का जो स्वरवेद और श्रीमद् भागवत गीता का संयोग होगा। ये शरीर यहाँ पर आते आते 6 प्रकार का देह को धारण करती है और 6 प्रकार के बाद जो है ना 6वां शरीर जो है हम लोग का ये स्थूल। ऊपर से जो है हंस शरीर, कैवल्य देह, महाकारण देह, कारण देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। अभी हम लोग सूक्ष्म जो स्थूल में क्या कारण है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस पर विचार करना है। और आए हैं तो हमारे के अंदर में बाधक क्या क्या है, क्यों फिर वहाँ पर हम नहीं जाते, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर के थे नहीं। इसी पर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें अपना भाव उद्गार में रखना चाहता हूँ। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणपालक प्रतिपाल प्रभु, प्रणपालक प्रतिपाल प्रभु, सहज भक्ति जनमान, देव सदा फल राखिए अंत शरण की छां। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से आए हैं, आइए आप लोगों को स्वरवेद में ले चलता हूँ। षोडश सूर्य प्रकाश है, सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मय लग आधार में, तन्मय पुरुष अनूप, ब्रह्मास्मि भ्रम उदय में, अहम भाव बन आए, केवल देह सो जानिए, पतन मूल भ्रम पाए। जड़ चेतन संयोग में, माया जीव संबंध, यौगिक कारण देह है, जड़ फंदा जीव बंध, यौगिक कारण देह है, जड़ फंदा जीव बंध। अर्ध ज्ञान संकल्प दृढ़, दृश्य भोग जड़ हो, पतन महाकारण बना, भय हंस सच्चिद सोय। जड़ चेतन संयोग में, माया जीव संबंध, यौगिक कारण देह है, जड़ फंदा जीव बंध। पंच प्राण दस इंद्रिया, पंच प्राण दस इंद्रिया, अंतःकरण मिला, यह तो सूक्ष्म देह है, 19 तत्व समाय। उत्पन्न है रजवीर्य से, उत्पन्न है रजवीर्य से, अनजल वायु पाल, 60 विकार यस थुल मर, जरा जुआतन बाल। ये 6 प्रकार के शरीर हम लोग यहाँ पर आते आते 6वां शरीर स्थूल शरीर है। पहला शरीर है हंस शरीर, दूसरा है कैवल्य शरीर,
तीसरा महाकारण, चौथा है कारण शरीर, पांचवा सूक्ष्म शरीर और छठवां स्थूल शरीर। जो हम लोग देख रहे हैं ये देह जो है स्थूल शरीर है, और स्वरवेद के अनुसार ये हम लोग छोड़ दिए हैं, ये हंस शरीर को छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं? ब्रह्मास्मि के कारण। आत्मा जैसे ही मुक्त अवस्था में थी, प्रभु के दरबार में थी, 3 पाद अमृत सागर में कोलाहल कर रही थी, लेकिन बहुत दिन रहते रहते उसके अंदर में एक भाव आया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया हूँ। साथियों, बहुत दिन रहते रहते, एक प्रमाण दे रहा हूँ, बहुत दिन रहते रहते किसी के घर में एक सर्व करने वाला, सेवा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद उसको ऐसे होने लगा, भाव होने लगी कि मैं ही मालिक बन गया हूँ। मालिक मालिक है और जो सेवक सेवक है। जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, अब ब्रह्म कभी जीव नहीं, ब्रह्म जो है जीव नहीं हो सकते हैं, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। कारण है कि अहम ब्रह्मास्मि के कारण ये जो छठवां शरीर हम लोग धारण किए, और जब धारण किए तो जब वहाँ से छठवां शरीर को छोड़ दिए तो ब्रह्मयुक्त शरीर, जो चेतन पार, जो प्रकृति पार, तो ये 2 शरीर है, महाकारण और कैवल्य शरीर। और प्रकृति के 3 शरीर हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। जैसे ही हम लोग जो है महाकारण को त्याग किया तो उस समय महाकारण का जो वियोग हुआ और संयोग प्रकृति का हो गया। जैसे ही हमारा जो है शरीर प्रकृति के अंदर में आत्मा जो प्रवेश किया तो उस मुहाने पर 3 जो है ना, 3 प्रकार के वहां पर जो है तत्व थे। 3 प्रकार का जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इंतजार में थे, और जैसे ही प्रकृति के अंदर प्रवेश किया तो उनको 3 गुण अपने रंग में रंग लिया, अपने ही रंग में कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट कर दिया। कैमोफ्लेज का मतलब होता है, थोड़ा फौजी शब्द है, कैमोफ्लेज का मतलब कि उसके शकल को बिगाड़ देना, उसके शकल को बिगाड़, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट उसको अपने स्वरूप बना लेना। अब आत्मा तो वहां पर थी, तो उस समय क्या हुआ, आत्मा जब ये प्रकृति के अंदर में प्रवेश किया, उसमें प्रकृति पार थी। ये ब्रह्मयुक्त शरीर में 2 शरीर थी, एक शुद्ध हंस जो प्रभु के दरबार में थी। लेकिन जैसे ही उस डणार के ऊपर वहां पर जो है उधर जो है वियोग हो रहा है, किसका वियोग हो रहा है, उस जो है ना उस मंडल का वियोग हो रहा है, प्राकृतिक के जो है ना चेतन प्राकृतिक पार का वियोग हो रहा है, या प्राकृतिक का संयोग हो रहा है। यहीं पर वियोग और संयोग हो रहा है। जैसे ही संयोग हुआ तो 3 गुण, सत्वगुण और रजोगुण, तमोगुण जो प्राकृतिक बना हुआ है, ये प्राकृतिक 3 गुणों से निर्मित है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण से ही जो है इस पे प्रकृति जो है पृथ्वी की जो है यहाँ प्रकृति की रचना हुई है। वो 3 गुण अपने रंग में रंग लिया। अब हमको तो अपना देश दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा देश कहाँ है। मैं वासी सतलोक की परे काल के फंद, 3 लोक मह राखिया, सुरति मुक्ति सुख चंद, ताही बंद कब छूटी हो, कब जई हो निदेश, पुनरा गमन न होई हो, भव जन मिटे करेश। अब आत्मा तो फंस गई, कारण एक गलती किया कि हम ब्रह्मास्मि, और उसी के कारण ये जो है ये पूरा कहानी शुरू हो रहा है। जब फंस गई तो 3 गुण उसको अपने में दबोच लिया और अपने रंग में रंग लिया। तो इस प्रकार से रंग में डुबो दिया कि वो पहले वाला नेत्र था वो सब बंद हो गया। अब यहाँ का नेत्र जो है ना, यहाँ का नेत्र उसको यही देह जो है समझने लगा। यहीं पर जो है विहंगम जो कि फिलॉसफी और सिद्धांत है, इसको समझना है और इसे निजात कैसे पाना। विहंगम जो का फिलॉसफी सिद्धांत यही है। तो उस समय जब डुबो दिया, हमको दिखाई नहीं दे रहे, ना प्रभु दिखाई दे रहे, ना हमारा घर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आकर के फंस गए। अब फंस गए तो 3 गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपको मैं थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता को कुछ श्लोक आप लोग के सामने परोसता हूं। अध्याय 14 का यह श्लोक है, 5 नंबर श्लोक है। अध्याय 700 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में, ये 14 अध्याय का 5 नंबर श्लोक है।
सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययम्। प्रकृति के अंदर में जैसे ही जीव आया, ये तीन गुण जो है उसको अपने रंग में रंग लिया। ये तीन गुण है क्या, इस पर मैं थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहता हूं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नायमम्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नायमं सुख संगेन बध्यनाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, इनमें सत निर्मल होने से प्रकाश और निर्विकार अर्थात निर्दोष है, सुख और ज्ञान के आसक्ति में ये आत्मा को बांध देता है। ये सतोगुण है, ये सतोगुण है। इसको समझिए कि सुख में भी और ज्ञान के चंगुल में फंसा करके इस आत्मा को बंधक बना देता है, बांध देता है, वहां से जा नहीं सकती है। अब ये आपको 6वां नंबर श्लोक था, 7वां नंबर श्लोक है। रजोरगात्मक विधि तृष्णा संशमूदभमम्, रजोरगात्मक विधि तृष्णा संशमूदभमम् तन्य बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को तू रागात्मक तृष्णा तथा आसक्ति से उत्पन्न समझ, यह आत्मा को कर्म की आसक्ति में बांध देता है। तीन लोक की संपदा आए बसे घर माही, तबहु मनवा शीतल नहीं। और मिलन की चाहे स्वर्वेद की ये जो है दोहे हैं अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान के, क्या कहे हैं, इसी को रजोगुण बोलते हैं। आप इसका सार समझ लीजिए। तीन लोक की संपदा आय बसे घर माही, तबहु मन शीतल नहीं और मिलन की चाह। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। जब तृष्णा ही खत्म हो गई तो रजोगुण आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन रजोगुण, ये पूरा संसार तृष्णा में बधी हुई। एक तला दो तला मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आज जब तक ये रजोगुण रहेगा आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। तो ये जो है तृप्ति में अपनी किसी चीज को पाने के लिए इसमें जो है आत्मा फंस जाती है, इसी को रजोगुण बोलते हैं। तमस्व ज्ञान जम विधि मोहनम सर्वदेहिनम, तमस्व ज्ञान जम विधि मोहनम सर्वदेहिनम, प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्य बधनाति भारत। तमोगुण का स्वरूप अंधकार में है। तमोगुण का मतलब अंधकार में अज्ञान है। अंधकार का मतलब क्या है, अज्ञान है। यह ज्ञान, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान द्वारा मनुष्य में प्रमाद अर्थात अभिमान, आलस्य तथा निद्रा उत्पन्न हो जाती है। ये जो है तमोगुण है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को ये तीन गुण से हम लोग जो है ना, तीन गुण से हम लोग बन गए। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीत्यैतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। अनन्य भक्ति से ये तीन गुणों का नाश होगा। ये किसी दिन अगले आपको एपिसोड में बताएंगे कि तीन गुण स्वर्वेद के अनुसार कैसे कैसे हम लोग से यहाँ वंचित हो सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं। तब तक आइए आप लोग भजन का एक आनंद लीजिए कि तीन गुण तो रंग दिया, लेकिन अब ये चुनरी में, इसे आत्मा में तीन गुण लग गया। इसको हम लोग धोएंगे कैसे? और संगीत के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आइए, बचा विमल एक छोटा सा भजन आप लोगों को समर्पित है। यह भजन पुष्प बहुत ही बेहतरीन है कि तीन रंग क्या है। चुनरी तीन रंग रंगाई चुनरिया, कैसे धोवाई ना। चुनरी तीन रंग रंगाई चुनरिया, कैसे धोवाई ना।
कैसे धोवाई ना चुनरिया, कैसे धोवाई न रे चुनरिया, कैसे धोवाई ना। चुनरी का अर्थ यहाँ पर आत्मा से का भाव है कि आत्मा से, और आत्मा के अंदर में ये रंग जो है तीनों ऐसा रंग चढ़ गया कि कैसे निकलेगा ये चुनरी साहेब घर रहली, निर्मल रंग रंगाई। ई चुनरी साहेब घर रहली, निर्मल रंग लखाई। भारी चुक चुनरी से भैली, भारी चूक चुनरी से भैली। अहम ब्रह्मास्मि कहाई, चुनरिया कैसे धोआई ना। चुनरी तीन रंग रंगाई, चुनरिया से धोवाई ना। घर मोरा छूटल, नाता टूटल, रूप रंग मुरझाई। अब वो आपका रूप नहीं रहा जो आप हंस थे, और हमारा घर तो छूट गया, असली घर तो छूट गया, अब नकली घर में हम लोग जो है प्रवेश कर गए हैं। घर मोरा छूटल, नाता, नाता किससे टूट गया? परम पिता परमेश्वर से टूट गया हमारा नाता। घर मोरा छूटल, नाता टूटल, रूप रंग मुरझाई। सुख के चाह, सुख के चाह लगल हियरा में, दर दर ठोकर खाई। चुनरिया कैसे धोवाई ना। एक महाकारण शरीर है, सुख के चाह, और प्रकृति की जो है उसका सुख हमको याद आने लगा। अब पहले तो अहम ब्रह्मास्मि के कारण, जो अहम ब्रह्मास्मि का जब उसके मन में भाव हुआ तो ये केवल शरीर है। ये सुख का चाह जो है महाकारण शरीर है। घर मोरा छूटल, नाता टूटल, रूप रंग मुरझाई। घर मोरा छूटल, नाता टूटल, रूप रंग मुरझाई। सुख के चाह लागल हियरा में, दर दर ठोकर खाई। चुनरिया कैसे धोवाई ना। चुनरी तीन रंग रंगाई, चुनरिया कैसे धोवाई ना। इस प्रकार से इस चुंदरी में दाग लग गया। अब जो है कैसे जो है छूटेगा। अब यहाँ पर जो है चेतन का जो है वियोग हो रहा है या प्रकृति का संयोग हो रहा है। योग विहंगम साबुन लागी, रच रच चुनरी धोआई। ये तीन जो है रंग कैसे छूटेगा। अब आप विहंगम योग को जो है सहारा लेना पड़ेगा, सदगुरु का सहारा लेना पड़ेगा, और तभी ये तीन रंग निकलेगा। योग विहंगम साबुन लगी, सुमिरन जल से धोआई। रच रच धोबिया पटहा पर धोई है, रच रच धोबिया पटहा पर धोई है। तीन रंग छूट जाई, चुनरिया
ऐसे धोवाई ना। रच रच धोबिया पटहा पर धोई है, तीन रंग छूट जाई चुनरिया, ऐसे धोवाई ना। ये जब विहंगम योग का ज्ञान आप लीजिएगा तो ये अनुभव का विषय है। पहले आप क्या थे, और जब विहंगम योग का जब ज्ञान देंगे आपके अंदर में, अब ये चुनरी का धुलाई होना शुरू हो जाएगा। धोएगा कौन? धोबी का संकेत नहीं, धोबी जो है पठा पर जिस प्रकार से कपड़ा के मैल को निकाल देता है, पटक पटक के धोता है, उस प्रकार से सदगुरु जो है अपने ज्ञान के प्रकाश से उस रंग को धीरे धीरे छोड़ा देंगे। तीन रंग छूट जाई चुनरिया, कैसे धोवाई ना। चुनरी तीन रंग रंगाई चुनरिया, कैसे धोवाई ना। आखिरी पद है, बच्चा विमल त्रिवेणी स्नान, सर्व कर्म जरि जाई। बच्चा विमल त्रिवेणी स्नान से, सर्व कर्म जरि जाई। सदगुरु कमला चरण सिर नाई, सदगुरु कमल चरण सिर नाई, भवसागर तरि जाई चुनरिया, कैसे धोवाई ना। चुनरी तीन रंग रंगाई चुनरिया, कैसे धोवाई ना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।